तस्वीरें भी बेहद अहम है कि कैसे जो देश के हमारे वीर सपूत हैं, वीर जवान हैं, उन्होंने अपने जहां पर तैनाती होती है, उनकी जहां पर ड्यूटी होती है, वहां पर अपने ही तरीके से योगाभ्यास किया, योग दिवस का वो हिस्सा बने। दरअसल बेहद तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण उनकी ये ड्यूटी होती है। ऐसे में योग उनका कैसे तनाव कम कर सकता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि योग से आप तनाव को कम कर सकते हैं। जो तमाम बीमारियां हैं उनका तो निवारण है ही, लेकिन आप अपने मन को, अपने चित्त को शांत रख सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश के उन जवानों के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष भी देखा है, और कैसे दिन और रात एक करके इन बॉर्डर एरियाज पर जवानों ने हमारे देश की सुरक्षा की है। कैसे इनकी जो डेली रेजीम होती है, जो इनकी डेली दिनचर्या होती है, उसमें एक्सरसाइज शामिल होती है, अलग अलग तरह की वर्जिश शामिल होती है। और अब कहीं ना कहीं इन जवानों के इस डेली रूटीन में योग को भी शामिल किया जा सकता है, या फिर किया जा रहा है, ये देखने को मिलता है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, आपकी कहां पर सुबह से मौजूदगी थी, वहां पर किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिला, और खास तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार कितना परिवर्तन दिखाई दिया, क्योंकि पिछले साल तक तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तंज भी जो है वो पिछली सरकार पर जो है किया, लेकिन आज तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि एक बहुत अद्भुत तस्वीर जो है वो दिल्ली से आई, जहां यमुना के बीचों बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बच्चों के साथ योग करती हुई नजर आई। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो नए स्लोगन के साथ योगा विद यमुना का एक नया स्लोगन जो है वो दिल्ली सरकार ने आज जो है वो दिया, और यमुना के बीच तमाम बच्चों के साथ आज खुद मुख्यमंत्री जो है वो योग करती हुई नजर आए। उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर, साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी भी नजर आए। हमारे साथ कई सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस योगा डे पर हिस्सा रहे और योग करते हुए नजर आए और अलग अलग तरीके से योग किया। कितना महत्वपूर्ण है योगा आपके लिए, और किस तरीके से यमुना के बीचों बीच आप योग करते हुए नजर आए, नाव में पलटी करते हुए नजर आए, क्या कुछ था? सबसे पहले तो योगा बहुत ज़रूरी है हमारे मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के लिए। वो हमें बहुत हेल्दी रखता है और किसी भी बीमारियां होने से बचाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली आज हमें बहुत मज़ा आया। मैंने कयाक में आज योगा करा और मैडम रेखा आई वहाँ पे और हमसे मिली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सीएम हमसे मिला हो, बट इस बार हमें बहुत अच्छा लगा जब मैडम आके खुद हमसे मिली और हमें उन्होंने मतलब प्राउड फील करवाया कि आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा वो बोल के गई, तो बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा, आपके लिए जीवन में योगा कितना महत्वपूर्ण है, कितना बदलाव आपने योगा से सीखा? देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है कि सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत से उठी योग की आंधी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन जन तक पहुंची है। और विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि मोटापा नहीं होना चाहिए और फैट कम होना चाहिए, और यमुना के तट पर जहां सुश्री आदरणीय हमारी रेखा गुप्ता जी आई और बच्चों को उन्होंने स्नेह दिया है और आश्वासन दिया है कि यमुना माँ भी दिल्ली की शान बनेगी और स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई देगी। योग का तो इतना महत्व है कि शरीर और स्वस्थ का संतुलन होना चाहिए और सुख शांति आनंद चाहिए, तो योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यदि हम कहते हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, तो उसे समझने के लिए योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसकी शुरुआत यमुना माँ के तट से जो की है रेखा गुप्ता जी ने, साथ में हमारे कपिल मिश्रा जी थे, मनोज तिवारी जी आए थे, सबने हम सबका मनोबल बढ़ाया और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के साथ योग करके शुरुआत की है। बच्चे भी हैं, आप सबने भी योग किया, कितना आपने डेली रूटीन की लाइफ में आप समझते हैं कि योग जो है वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए? हाँ, हमारे लिए योगा बहुत जरूरी है, उससे हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अच्छा, आज सबने भी किया, यमुना के बीचों बीच जाकर के योग किया, और किस तरीके से आपको लगता है कि बदलाव हो रहा है? नहीं पता, आपने भी किया योग? यस सर। अच्छा सर, इससे हमें ये पता चलता है कि योगा जरूरी नहीं है कि हम जमीन पे ही कर रहे हैं, योगा पानी में भी हो सकती है। और कोई सी भी परिस्थिति हो, हमें कोई बहाना नहीं है हमारे पास कि हम योगा नहीं कर सकते। और योगा हमारे हेल्थ के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए काफ़ी अच्छी है। और बहुत लोग मानते हैं कि योगा हमारे फिजिकल के लिए ही अच्छी है, पर योगा काफ़ी सारे तरीके की होती है और जिससे हम मेंटली भी स्ट्रांग बनते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं नेहा कि कितने तमाम जो ये बच्चे हैं ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने योग किया, और योग हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से मानसिक रूप को पूरी तरीके से स्वस्थ करता है। प्रधानमंत्री ने भी किस तरीके से विशाखापट्टनम के अंदर भी ये बताया कि किस तरीके से एक पीस जो है वो मिलता है योग करने से, और योग अपनी दिनचर्या के अंदर इसको रोज नियम से लागू जो है वो करना चाहिए। लेकिन तस्वीरें दिल्ली की बहुत अद्भुत, क्योंकि नई दिल्ली में सरकार बनी है बीजेपी की, और जिस तरीके से ये वादे किए गए थे यमुना को लेकर के, उसी बीच में एक मैसेज देने की कोशिश यमुना के बीचों बीच एक योग करने सरकार ने देने की कोशिश जो है वो की है।
ठीक है, ठीक है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग दिवस का आयोजन किया जाता है। 3 अलग अलग देशों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। चाइना, जिम्बाब्वे और न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिरकत की, क्योंकि सिर्फ अब देश में ही नहीं, यानी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग ये जान चुके हैं कि योग कितना महत्वपूर्ण है। इसे अपनी जीवन पद्धति में, इसे अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में शामिल करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने इस पूरे स्वस्थ जीवन की कामना को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको योग को शामिल करना होगा अपने रोजमर्रा के जो कार्यशैली है, जो जीवन शैली है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से। कुमार अभिषेक, हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन खासतौर पर वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर आपने बताया कि कई घाटों पर इसका आयोजन किया गया। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण योग हैं, या फिर जो योग प्रधानमंत्री ने किए वही योग वहां पर करते हुए लोग दिखाई दिए? देखिए, आप अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 3 बहुत अहम पॉइंट थे, जहां पर कि आज लगभग 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो पूरा वक्त था वो इस योगा को डेडिकेट किया गया। इस काशी कॉरिडोर में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, आपको तस्वीरें दिखेंगी। बकायदा यहाँ पर बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट किया गया था, पिछले साल भी किया गया, और यहाँ पर अलग अलग संस्थानों से या फिर जो योग करने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर खास करके योग करने आए थे। 11वां संस्करण है। इसके अलावा कॉरिडोर के अलावा अगर देखें तो नमो घाट, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया है, एक अलग से घाट, वहां पर ढेरों लोगों की मौजूदगी थी। 80 घाट, जो कि काशी की एक बड़ी पहचान है, वहां पर खुद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद थी और उनके साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो वाराणसी, चूंकि प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, लगातार तीसरी बार वो यहां से सांसद हुए हैं, और एक तरीके से वाराणसी का इस वक्त कायाकल्प, अगर आप कह दें तो कायाकल्प हुआ है। और उसका जीता जागता उदाहरण अगर देखें तो ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर, उनका कॉरिडोर है, और इसी तरह के बहुत सारे अगर आप देखेंगी तो परिवर्तन वाराणसी में हुए हैं। लेकिन लोग आज जो इस योग से जुड़ रहे थे, उन्होंने एक तरीके से तकरीबन 11 यौगिक क्रियाओं का एक कैप्सूल बना था, जिसे सभी लोगों ने उस योग को पूरा किया है। इसके अलावा कई संस्थाओं से महिलाएं आई थी, और इस योग को किस तरीके से पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने पॉपुलर किया है, किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया है, इसकी चर्चा हर इस योग जहां जहां ये कार्यक्रम हुए वहां इसकी चर्चा की गई। हालांकि ऐसे योगाभ्यासों को जगह दी गई जो आम आदमी, जो बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी कर सकते हैं। ऐसे 11 यौगिक क्रियाओं को, यौगिक अभ्यासों को एक तरीके से आज के दिन एक करिकुलम के तौर पर बनाया गया, कैप्सूल के तौर पर बनाया गया, और सभी जगहों पर लगभग एक ही तरह के योग किए गए। बहुत सारे यौगिक क्रियाएं ऐसी हैं, अभ्यास ऐसे हैं जो काफी टफ हैं, लेकिन जो आम लोग कर सकते हैं, ऐसे योगों को महत्व दी गई है। नेहा, ठीक है, और यही तस्वीर हमने देश के अलग अलग शहरों में देखी है, खास तौर पर कुरुक्षेत्र में, जहां पर योग के परम गुरु बाबा रामदेव स्वयं मौजूद थे। सुबह से ही तमाम योग आसन वो और उनके शिष्य और आम जनता भी करते हुए दिखाई दी कुरुक्षेत्र में, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी मौजूद